अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं नए सबक के साथ। आइए अपना कुरान मजीद का तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करें और कुरान मजीद को तजवीद से पढ़ना सीखिए। ये क्लास आपके लिए ही है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का सबक। हमने आज पढ़नी है सूरह बकरा पारा 2 आयत नंबर 144। तो चलें आज का सबक देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द नरा तक़ल्लुब, क़द क़ाफ ज़बर दाल क़द, ये मोटी क़ाफ है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मोटी काफ को मोटा पढ़े और बारीक काफ को बारीक पढ़े। जैसे कि ये है क़द और ये है वजहीक, बारीक काफ, ठीक है। दाल पे कलकला हो रहा है क्योंकि दाल पे साकिन है। काफ त्वा बा जीम दाल, ये 5 ऐसे हरूफ हैं जब भी इन पे ये वाला साइन आ जाए इसको जज़म या सुकून कहते हैं, तो झटका पैदा होता है जिसे कलकला कहते हैं। यहाँ पे कैसे झटका होगा? क़द, ठीक है। न रॉ को पुर पढ़ेंगे क्योंकि रॉ के ऊपर खड़ी ज़बर है, ठीक है। न रॉ। अब बारीक कैसे पढ़ते हैं? न रा, ये गलत है, ठीक है। इसको सही पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे? न रॉ तक़ल्लुब, तक़ल्लुब। ता और क़ाफ इनके ऊपर ज़बर है, लाम पे पेश है, बा पे ज़बर है। तो आपने ध्यान रखना है किसी भी लफ्ज़ को लंबा नहीं करना। अमूमन कुरान पढ़ने में सबसे बड़ी गलती यही की जाती है कि लफ्ज़ों को लंबा कर दिया जाता है। जैसे एक तख्ती है कायदे में, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़े ई, हमज़ा पेश ऊ। आपको याद है, आप अपने बचपन में पढ़ी होगी। गलती वहाँ से स्टार्ट होती है। अक्सर पढ़ते पढ़ते हैं, अक्सर बच्चे पढ़ लेते हैं हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़े ई, हमज़ा पेश ऊ, आ ई ऊ। याद आया? क्या आपने इस उम्र में बचपन में ये गलती की थी? अमूमन की जाती है, तो वो गलती हमारे अंदर रह जाती है, तो हम पढ़ते हैं तक़ल्लुबा, अस्तग़फिरुल्लाह। यहाँ से ये गलती पैदा होती है। असल में उसको पढ़ना चाहिए हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़े ई, हमज़ा पेश ऊ, आ ई ऊ। ये तरीका होता है क़ारी हज़रात का पढ़ाने का तजवीद के साथ। तो इसको हम पढ़ेंगे तक़ल्लुबा वजहीक। फिर से कलकला हो रहा है, दाल पे भी हुआ, जीम पे भी हो रहा है। वजहीक फिस्समा, फिस्समा। याद रखें जब भी वक्फ करना हो और अगर हमज़ा आ जाए तो झटके के साथ वक्फ होगा और हमज़ा की आवाज़ ज़रूर निकालनी है। अब जैसे कि बाज़ लोग करते हैं फिस्समा, समझते हैं वक्फ हो गया। नहीं, ये वक्फ काफ़ी नहीं है। काफ़ी वक्फ क्या है? फिस्समा फलनुवल्लियन्नक, फलनुवल्लियन्नक। अब ये लफ्ज़ थोड़ा सा मुश्किल है तो इसको पढ़ना सीखें आप। फलनुवल्लियन्नक, फा ज़बर फा, लाम ज़बर ला, फला। इसको लंबा नहीं करना। अगर फला नुवल्लियन्नक पढ़ा तो लफ्ज़ गलत हो जाएगा। फला नुवल्लियन्नक, नून के गुन्ने के साथ नून पे शद है तो गुन्ना करना लाजमी है। क़िबलतन तरज़ुहा, फिर से सुने, क़िबलतन तरज़ुहा। ये मोटी क़ाफ है और बा पे साकिन है तो बा पे झटका करना लाजमी है। क़िबलतन तरज़ुहा। लाम को लंबा करने की गलती मत कीजिएगा। यहाँ पे तजवीद का कायदा इख्वा का कायदा हो रहा है। इख्वा का मतलब है छुपाना। नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ इख्वा में से जब कोई हर्फ आ जाए तो नून साकिन या तनवीन को, ये जैसे नून साकिन है और ये तनवीन है, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को नून तनवीन कहते हैं। तो जब नून साकिन या तनवीन के बाद वाला हर्फ हरूफ इख्वा में से हो तो नून साकिन या तनवीन की आवाज़ को छुपा के पढ़ते हैं और गुन्ने के साथ भी पढ़ते हैं। जैसे कि क़िबलतन तरज़ुहा, जैसा कि कुंतुम। देखें मैंने दोनों जगह पे छुपाया है नून की आवाज़ को।
तरज़वाहा, रॉ को पुर पढ़ेंगे, ता को बारीकी पढ़ेंगे। अब रॉ को पुर पढ़ने के लिए बाज़ लोग ता को भी पुर पढ़ लेते हैं, यानी तौर पढ़ लेते हैं, नहीं तैरो तरज़वाहा। ज़्वाद को पुर पढ़ें क्योंकि ज़्वाद हमेशा ही पुर पढ़ा जाता है। अक्सर लोग इसको दुआद भी पढ़ते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन बेहतरीन ज़्वाद को कहा गया है। तरज़वाहा फवल्ली वजहक शतरुल मस्जिदिल हराम। फिर से जीम पे कलकला हो रहा है, त्वा पे कलकला हो रहा है। जीम, त्वा, दाल, 3 हरूफ हमारे सामने कलकला के आगे बा भी आया है। 4, एक रह गया है जो कि है कॉफ पे भी कलकला होता है। शतरुल मस्जिदिल हराम, त्वा को पुर पढ़े, रॉ को पुर पढ़े, ठीक है, क्योंकि त्वा पुर पढ़ा जाता है, रॉ ज़बर की वजह से पुर पढ़ी जाएगी, जबकि त्वा हर सूरत में पुर पढ़ी जाएगी, ठीक है। मस्जिदिल हराम, रॉ को पुर पढ़ना है, हा के तलफ़्फ़ुज़ का ध्यान रखना है। अक्सर लोग इसको हा पढ़ते हैं, आइन को आ पढ़ लेते हैं। इन दोनों का मखरज एक ही है, दोनों का मखरज सीख ले, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। वहैसु मा कुंतुम, वहैसु, हा ज़बर या है, वहैसु मा कुंतुम। नून साकिन के बाद ता है जो कि रूफ़े ख्वा में से है, ये तो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे भी ख्वा का कायदा हो रहा है। फवल्लू, लाम पेश वाओ लू, इसे वाओ मद्दा कहते हैं, यानी कि इस वाओ को खींच के पढ़ते हैं। वुजूहकुम, ये वाओ मद्दा नहीं है, ये है सीधी वाओ और ये वाओ मद्दा है। ऐसा ना आप इसको वुजूहकुम पढ़ें तो गलत हो जाएगा। हमने पढ़ना है वुजूहकुम, वुजूहकुम, वुजूहकुम शतरह। फिर से सुने, शतरह। त्वा के ऊपर साकिन है तो त्वा पे कलकला होगा, रॉ को पुर पढ़ेंगे, रॉ पे ज़बर की वजह से, और वक्फ हो गया तो हा साकिन हो जाएगी, हा ख़त्म नहीं होगी। ऐसा ना हो कि आप इसको शतरह पढ़ लें, शतरह, ठीक है। व इन्नल्लज़ीना ऊतुल किताब, व इन्नल्लज़ीना, नून के ऊपर शद है तो गुन्ने के साथ अदा करेंगे, या मद्दा का ख्याल रखेंगे। ऊतुल किताबा, ये वाव मद्दा है, लेकिन ये वाव नहीं पढ़ी जाएगी, ये वाव लिखने में है, पढ़ने में नहीं है, तो ता लाम के साथ जुड़ रही है। ऊतुल किताब लयअलमून, लयअलमून, लाम को लंबा करने की गलती मत कीजिएगा, आइन के मखरज का ध्यान रखें। लयअलमून अन्नहुल हक़्क़ु, नून पे गुन्ना है शद की वजह से, तो गुन्ना ज़रूर करना। हक़्क़ु, हक़्क़ु, हा के तलफ़्फ़ुज़ का ध्यान रखना है। मिर रब्बिहिम, यहाँ पे तजवीद का एक बड़ा कायदा, इदगाम हो रहा है। इदगाम की 2 अक़साम है, एक किस्म तो हमने पढ़ ली इदगाम बिल गुन्ना, यहाँ पे इदगाम बिला गुन्ना हो रहा है। वो कैसे होता है, चले मैं आपको बताती हूँ, बहुत आसान कायदा है। नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद, तनवीन कहते हैं 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को, ये है तनवीन, लेकिन यहाँ पे कायदा कोई और है। नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद वाला हर्फ रॉ या लाम आ जाए तो उनको आपस में मिला देते हैं बग़ैर गुन्ने के। ये मिलाना गुन्ने के बग़ैर होता है, जबकि यमून में से अगर कोई हर्फ आ जाए तो गुन्ने के साथ मिलाना होता है। तो हम इसको पढ़ेंगे मिर रब्बिहिम, रॉ को पुर पढ़ेंगे, रॉ पे ज़बर की वजह से। वमल्लाहु बिगाफिलिन, वमल्लाहु, लफ्ज़ अल्लाह को पुर पढ़ें क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह से पीछे हर्फ पे ज़बर है, इसी वजह से लफ्ज़ अल्लाह पुर पढ़ा जाएगा। पुर, वमल्लाहु, बारीक कैसे होता है, बिस्मिल्लाही, या बारीक होता है आऊज़ु बिल्लाही। हमने इसको पढ़ा
وما اللہ بغافل عما یعملون. غین کو پر پڑھنا ہے. غین اکثر ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے. یہاں پہ بھی تجوید کا ایک قاعدہ ہو رہا ہے جس کا نام ہے اظہار. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. جیسا کہ یہ تنوین کی مثال ہے آپ کے پاس اور یہ نون ساکن کی مثال ہے. حروف ہلکی 6 ہے. حمزہ ہا، عین ح، غین خا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی بغافل عما، یہاں پہ غنہ بھی نہیں کرنا اور اظہار بھی کرنا ہے. میم کا شد ہے تو یہاں پہ غنہ لازمی ہے. یعملون. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آ گیا ہے تو ہم نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اور بغیر غنے کے پڑھیں گے. أَتَيْتَ الَّذِينَ، حمزہ کو کھینچ کے نہیں پڑھیں گے کیونکہ حمزہ کے اوپر زبر ہے. اوتوا الکتاب بکل آیۃ ما، بکل لام زیر لی، اس سے زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہیے. آیۃ ما، تنوین کے بعد یمون میں سے میم آیا ہوا ہے تو ہم ان دونوں کو آپس میں غنے کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. جیسے پیچھے آپ نے ادغام بلا غنہ پڑھا تھا یعنی کہ بغیر غنے کے، جبکہ یہ ہے ادغام بالغنہ. آیۃ ما تبعوا قبلتک، قبلتک، تبعوا، تا زبر تا، با زیر بی، تبی، اس سے لمبا نہیں کرنا. کتنا؟ تبعوا قبلتک. قاف موٹی پڑھیں گے، با پہ کلکلا ہو رہا ہے اور جیم پہ ہم رکنا چاہ رہے ہیں تو کاف ساکن کر دیں گے. ٹھیک ہے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ. وَمَا، یہ جو مد آپ کو نظر آ رہی ہے اس مد کی مقدار تقریباً 2 سے 2.5 حرکات عربیہ ہے. 2 سے 2.5 سیکنڈ تک اس مد کو ہم لمبا کریں گے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ. نون تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے قاف آیا ہوا ہے تو یہاں پہ بھی اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. با پہ کلکلا ہوگا. قبلتہم. وما بعضهم بتابع قبلة بعض. وما الف مدہ کے ساتھ بعضهم، زوات کو پر پڑھیں گے، ہا اس کو ہا پڑھیں گے. بعضهم بتابع قبلتهم، بتابع قبلة بعض. ٹھیک ہے. پھر سے با پہ کلکلا ہو رہا ہے. بعض وقف کریں گے تو بعض بعض. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ. ٹھیک ہے. مد کا خیال رکھنا ہے. یہ والی مد تقریباً 5 حرکات عربیہ کے برابر ہے تو 4 سے 5 سیکنڈ تک اس کو لمبا کرتے ہیں. کس طرح؟ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ، میم ساکن کے بعد دوبارہ میم آ جائے تو ادغام شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے. ان دونوں کو آپس میں ملانے کے ساتھ ساتھ غننے کے ساتھ پڑھیں گے. پھر نون ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو نون ساکن یا نون تنوین کو اس چھوٹے سے میم میں بدل دیتے ہیں. پھر نون کے بجائے میم پڑھا جاتا ہے. جیسے کہ اس کو ہم پڑھیں گے من بعدی. ٹھیک ہے. ہم نے اس کو کیا پڑھا؟ من بعدی ما جاءک من العلم، جاءک من العلم انک اذا لمن، آگے ہے انک، نون کے غننے کے ساتھ کیونکہ نون پہ شد ہے. اذا لمن الظالمین. ٹھیک ہے.
اذا لمن الظالمین. زوا کو پر پڑھیں گے. زوا ہمیشہ ہی پر پڑھی جاتی ہے، خواہ اس کے اوپر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو. یہ ہے یا مدہ. یا ساکن سے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو یہ یا مدہ کہلاتی ہے. وقف آ چکا ہے ہمارے پاس. وقف کے اوپر حالت وقف لازم کا نشان ہے. یہ جو میم آیت کے بعض کا بعد آتی ہے یا بعض کا کسی وقف کے ساتھ آ جاتی ہے، جیسے اس لفظ کے ختم کرنے کے بعد آتی ہے، تو وہاں پہ وقف لازم سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے، یعنی کہ یہاں پہ لازمی رکنا ہے، سانس لے کے ہی آپ نے آگے جانا ہے. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی اور صحیح طور پہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.